हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम वी लुकअप और एक्स लुकअप फंक्शंस के बारे में बात करेंगे और उनके डिफरेंसेस के बारे में भी। वी लुकअप फंक्शन को सबसे पहले हम इंटीग्रेट करके देखते हैं कि कैसे इसे लगाया जाता है। जैसे हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉइज का डाटा है जिसमें कि उनका नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, रोल और सैलरी ये दिए गए हैं। तो जैसे हमारे पास ये नेम्स हैं, हम इनको यहाँ पर रखना चाहते हैं ताकि हम जो भी एम्प्लॉय का नेम सेलेक्ट करें उसकी सैलरी यहाँ शो कर दे। तो सैलरी वाला कॉलम ये है। नेम वाला कॉलम में हमने नेम्स को यहाँ दिखाना चाहते हैं। तो हम इसके लिए इनकी एक ड्रॉप डाउन फॉर्मेट बनाएंगे सो दैट कि हम जो ड्रॉप डाउन में से नेम सेलेक्ट करेंगे वो नेम के अगेंस्ट उसकी सैलरी यहाँ शो करते हैं। क्या मेथड है, चलिए देखते हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले जाएंगे डाटा में और यहाँ पर डाटा वैलिडेशन में जाके इस पे क्लिक कर देना है। डाटा वैलिडेशन पे यहाँ पर सेटिंग्स में आप देख सकते हैं लिस्ट आएगा। इधर सोर्स हमने सिलेक्ट करना है। सोर्स हमारा क्या है, जैसे कि ये नेम्स हैं, इनको हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ इस एरो पे क्लिक करके इसने उस लिस्ट को सिलेक्ट कर लिया है और फिर हम ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा लिस्ट फॉर्म में आ गया है डाटा। हम जो भी नेम सेलेक्ट करेंगे वो एक्टिव दिखा देगा इस तरह से। अब हम वी लुकअप फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे इक्वल्स वी लुकअप और टैप करने के बाद आप इस नेम को, जो कि लुकअप वैल्यू है, उसके बाद कॉमा, इस डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें हमारा सारा डाटा है और F4 की प्रेस कर देंगे ताकि वो फ्रीज हो जाए या फिक्स हो जाए। उसके बाद कॉमा। अब किस सेल को हमने सिलेक्ट करना है, जैसे हमने यहाँ पर सैलरी वाला कॉलम है तो यहाँ देख सकते हैं एम्प्लॉय नेम फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और फोर है। तो यहाँ हम लिखेंगे फोर कॉमा। यहाँ पर आ रहा है रेंज लुकअप। रेंज में हम अप्रॉक्सीमेट मैच या एग्जैक्ट मैच, हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए तो इसलिए फॉल्स कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। अब आप देख सकते हैं तान्या मल्होत्रा, इसका 46,000 जो कि बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर आप किसी और एम्प्लॉय का देखना है, जैसे करण सिंह है तो इसका आप देख सकते हैं 68,000 जो कि ये भी सही है। हम और देख लेते हैं यश खन्ना 39,000। तो इस तरह से हम वी लुकअप फंक्शन को यूज़ करते हैं। अब हम अगला केस देखेंगे एक्स लुकअप फंक्शन। एक्स लुकअप फंक्शन को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर एम्प्लॉय नेम चाहिए। तो हमने लिस्ट ऑलरेडी बनाई हुई है जो कि हमने यहाँ क्रिएट की थी। हम इसको यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर देते हैं ताकि वही नेम्स यहाँ आ जाएंगे। अब आप देख सकते हैं ये लिस्ट हमारे पास क्रिएट हो रखी है, तो इसलिए हमने कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया तो वो यहाँ आ चुकी है। अब हम एक्स लुकअप फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो एक्स लुकअप के लिए यहाँ पहले लिखेंगे इक्वल टू, देन एक्स लुकअप फंक्शन, टैब प्रेस कर देंगे, देन लुकअप वैल्यू। तो इसमें ये सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कॉमा। फिर हमने ये जो नेम्स वाला कॉलम है मीन्स लुकअप एरे, तो इसमें इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और कॉमा। फिर हम जो रिटर्न है, जो हमें रिटर्न वैल्यू आएगी जो कि सैलरी है, तो सैलरी वाले ये रेंज को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं यश खन्ना यहाँ पर 39,000 और यहाँ भी 39,000 है और जो कि इससे एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो वी लुकअप ने जो रिजल्ट दिया है वही लुकअप एक्स लुकअप फंक्शन ने हमें रिजल्ट दिया है जो कि बिल्कुल करेक्ट है।
अब हम एक सिनेरियो देखते हैं, जैसे कि अभी हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स हैं। हम इस सेल को, पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं, होम टैब में जाते हैं, इंसर्ट में जाके इंसर्ट शीट कॉलम्स। तो आप देख सकते हैं एक नया कॉलम हमने इंसर्ट कर दिया है। अब आप देखेंगे कि इसका इफेक्ट इन दोनों फार्मूलाज पे क्या पड़ा है। अब आपने जब यहाँ इंसर्ट किया है न्यू कॉलम, तो आप देख सकते हैं यहाँ सैलरी, जो सैलरी दिखानी थी, ये सैलरी नहीं शो कर रहा है। अब ये रोल वाली वैल्यू यहाँ आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप इस फार्मूला को देखें, जो हमने यहाँ वी लुकअप के लिए फार्मूला लगाया है, यहाँ पर जो 4 है, ये 4 हमने कॉलम का इंडेक्स लिया था। अब यहाँ पर पहले 4 कॉलम थे, इसलिए 4th पोजीशन पे सैलरी था, तब वो सैलरी की वैल्यू दिखा रहा था। अब 4 पोजीशन पे क्या है, रोल वाला कॉलम है, तो इसलिए वो उस कॉलम से जो वैल्यू पिक करके यहाँ दिखा रहा है। तो ये डिफरेंस है। हालांकि एक्स लुकअप हमें अभी भी एग्जैक्ट सही वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो आप देख सकते हैं अगर हम कॉलम न्यू ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसने कॉलम इंडेक्स के अकॉर्डिंगली वो वैल्यू यहाँ शो की है। अब इस कॉलम को जैसे हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, उसके लिए होम टैब में जाके डिलीट में जाके डिलीट डिलीट शीट कॉलम, इस पर क्लिक कर देंगे, तो ये वहाँ से हट चुका है। अब ऐसे ही सपोज हम यहाँ पर किसी कॉलम को डिलीट करते हैं, तो सिलेक्ट करके हम होम टैब में डिलीट में जाके यहाँ पर शीट कॉलम डिलीट को प्रेस कर देंगे, तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। बट अब देखेंगे यहाँ पर जैसे ही हमने कॉलम को रिमूव किया, तो सैलरी कॉलम में ये एरर दे रहा है, रेफरेंस एरर, क्योंकि इसको वो वाला कॉलम मिला नहीं है। क्योंकि हमने यहाँ पर, आप देख सकते हैं जो वी लुकअप में हमने 4th पोजीशन पे वो सैलरी वाला कॉलम लिया था, क्योंकि कॉलम मिला नहीं है, इसलिए इसने ये एरर रेफरेंस वाला कॉलम नॉट फाउंड का एरर दिखा रहा है। तो हम इसको अंडू करते हैं, तो वैल्यू आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू सही आ रही है। अभी कर तो तो आपने देखा होगा इसमें डिफरेंस क्या है वी लुकअप और एक्स लुकअप में। इसमें क्या है, वी लुकअप में हमें इंडेक्स नंबर देना पड़ता है, जो कि एक्स लुकअप में नहीं देना पड़ता है, जो कि ज़्यादा एडवांस है। और दूसरा क्या है कि जैसे आप कोई भी कॉलम ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं, उसका इफेक्ट वी लुकअप पे पड़ता है, बट एक्स लुकअप के फंक्शन में कोई भी कॉलम या रो या कोई कॉलम ऐड कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं, उसका इफेक्ट नहीं पड़ता। और एक्स लुकअप में कोई भी कॉलम आप ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं, उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अगर आपको चॉइस करना हो कौन सा फंक्शन यूज़ किया जाए, तो आप एक्स लुकअप को प्रेफर कर सकते हैं कि ये ज़्यादा एडवांस्ड फंक्शन है इन कंपैरिजन टू वी लुकअप, जो कि आपको मोर रिलायबल रिजल्ट देता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो काइंडली लाइक कर दीजिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।